आज आप लोग एक बात सच-सच बताइए, हर बार हम शहीदों की फ़ोटो शेयर करते हैं, लेकिन क्या हम वाक़ई एकजुट हैं? या फिर अगला हमला किसी और की ज़िंदगी तबाह कर देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्याय का वादा किया है, लेकिन सवाल है कि कब तक हम चुप रहेंगे? क्या अब समय नहीं है एकजुट होने? जहाँ लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, जहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, वहाँ गोलियों की बूंद ने सब कुछ बदल दिया है। जहाँ एक और कश्मीर में टूरिज़्म फिर से लौट रहा था, वहीं आतंकी का साया फिर से मंडाने लग गया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वो दोपहर जिसने 26 जिंदगियों को छीन लिया। पहलगाम में एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। दोपहर 2:10 पर 4 आतंकियों ने अचानक बस और निजी गाड़ियों पर हमला किया। 10 मिनट तक चली गोलीबारी। स्थानीय लोगों को और टूरिस्टों में अफरा तफरी। सब कुछ शांत था। फिर एक के बाद एक गोलियां चली। चीखें उठी, लोग भागे, लेकिन कोई नहीं बच पाया। 26 मृत जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल है। 17 से अधिक घायल है। घायल लोगों के भावुक बयान। एक माँ की कहानी जिसने अपने बेटों को खो दिया। कई बच्चे माँ को ढूंढ रहा था। कई माँ ने बेटे की लाश उठाई तो कहीं हमले की जिम्मेदारी ली। जैसी मोहम्मद से जुड़े आतंकी। 4 आतंकी, 2 भागे, 2 मारे गए। यह हमला क्यों? सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआत रिपोर्ट। पाकिस्तान से लिंक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक और पूरा देश गुस्सा में है, तो सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान में मुसीबतें बढ़ने में शुरू हो गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को आतंकी हमले के में 28 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान को 10 बड़े झटके लगे हैं, जिनसे देश की इकोनॉमी को भी खतरा माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान को स्टॉक मार्केट से लेकर अर्थव्यवस्था के मार्च पर क्या-क्या हुआ है। पहलगाम कश्मीर के पहलगाम शहर से निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बाइसन में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में वह सबसे बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए भाई वह आतंकवादी हमले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। इस कार्य में हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले में शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे, जो अपने परिवार के साथ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बाइसन घूमने आए थे। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। ये हमला ऐसे व्यक्त हुआ है जब पीएम मोदी देश के बाहर थे और अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौर पर है। ये हमला कब, कहाँ, कैसे हुआ, इन सवालों के जवाब जानते हैं। आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 लोगों को मार डाला। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखा और फिर हिंदू होकर कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, तो जबकि 2 विदेशी व 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बाइसिन घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस आए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे टूटी की सवारी पर करे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इतना बड़ा हमले का मास्टरमाइंड कौन है? इस कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन ऐसे के तैबे से जुड़े गुट दे रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है। खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लैसिक तायब का डिप्टी चीफ सफुल्लाह खालिद है। बताया जा रहा है सफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फॉलो की स्वागत करती है। जब सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है, साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़कता है। पहलगाम आतंकी हमले से 2 महीने पहले सफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगालपुर पहुंचा था। यहाँ से पाकिस्तानी सेना के कर्नल जरीन खट्टक के जिहादी भाषण देने के लिए वह बुलाया था। वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। जम्मू कश्मीर में नैसैक टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों को वही अंजाम दे रहा है। हमले में कितने आतंकी शामिल थे? बयासन में हुए आतंकी हमले में अब तक 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलेवारों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। 2 अन्य के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आ चुक सकी है। हमले में शामिल नहीं 3 संदिग्ध आतंकियों से स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुनामन शाह और अब्दुल्ला बताया गया है। कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर आतंकी की डर के घने जंगल से रास्ते आए थे। ये माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते का आए और फिर कोकोनग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बाइसन पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकियों को संख्या 5 बताई है। आतंकियों ने हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना?
बाइसन घाटी में पर्यटकों पर हमले के लिए आतंकियों ने जो समय चुना है वो पाकिस्तान की नापाक सोच के दर्शाता है। ये हमला पाकिस्तान आर्मी चीफ के टू नेशन थ्योरी वाले भावुक बयान, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे पर और अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण और जम्मू का संभंग में आतंकरोधी अभियान के बीच हुआ है। रक्षा विशेष हमले के समय उस एजेंट को बढ़ावा देना मान रहे हैं जिसे 2019 के बाद सुरक्षा एजेंसी ने दफना दिया था। बाइसन जैसे आकर्षक पर्यटन स्थान पर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ आतंकियों का हमला करना इस बात का संदेश देना है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है। अमरनाथ यात्रा से पहले पर हमले में इस बात का दबाव बनाने वाला है कश्मीर में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। मुनीर ने क्या कहा था? पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के संबोधित करते हुए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को अपनी दुख की रग बताते हुए कहा था, हमें इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीर भाइयों के उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। हमारा धर्म अलग है, हमारा रीति रिवाज अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारा विचार अलग है, हमारी महत्वाकांक्षा अलग है। यही पूरी टू नेशन थ्योरी की नींव रखी गई है। हमें दो राष्ट्र में, हमें एक राष्ट्र नहीं है। भारत को मुनीर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त भारत के दौरे पर है। वेंस के दौरे के बीच ही आतंकी हमला हुआ है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े अमेरिका नेता के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने इस तरह की नाकाफ हरकत की है। इससे पहले सन 2000 में अनंतनाग जिले की चिट्टी सोंगपोरा गांव में 36 सिख गवर्नमेंट के नरसिंह किया गया है। इस आतंकी हमले में 20 मार्च 2000 के रात को अंजाम दिया गया था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 21 से 25 मार्च के दौरान भारत दौरे पर थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी निकेतन के समक्ष पाकिस्तान की सर्वनागरिकता का मुद्दा उठाया था। इस तरह 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर में कालूचक के नजदीक आतंकी हमला हुआ। इसमें हमले में 3 आतंकवादियों ने हिमाचल रोडवेज के 20 को निशाना बनाया। हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद आतंकी सेना के परिवीर कवर्टर में घुस गया और अंदर गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में 23 लोगों की जान चली गई, जिनमें 10 बच्चे और 8 महिला और 5 सैनिक शामिल थे। इस आतंकी हमले में कुल 26 लोग मारे गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 6 लोग महाराष्ट्र से, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से, 3 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल और उड़ीसा का एक नेपाली नागरिक की जान गई है। हमले में 17 लोग घायल हैं। घायलों में 5 लोग महाराष्ट्र के, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात के 2-2 और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नेपाल से एक शख्स शामिल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आतंकी का अंत हो तो कमेंट्स में भारत एक हो और खूब दबा के शेयर कीजिए। और जो पर्यटकों ने अपना जान खो दी है इस दुर्घटना में, आतंकी के हमले में, प्लीज उनके लिए कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।